नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की चीज के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा घरेलू तरीका जो त्वचा को फिर से जवान बनाने का दावा करता है, और वो भी बिना किसी महंगे क्लिनिकल ट्रीटमेंट के। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इसका राज हमारी रसोई में ही छिपा है। देखिए, आम तौर पर हम सब यही सोचते हैं कि त्वचा का ढीला पड़ना या झुर्रियों का आना ये तो उम्र के साथ होता ही है। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ उम्र का असर ना हो? क्या हो अगर हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स का कोई खेल चल रहा हो जो इस प्रक्रिया को और तेज कर रहा हो? अक्सर होता क्या है कि पीसीओएस, पीएमएस और थकान जैसी जो परेशानियां हैं ना, उनकी जड़ कहीं ना कहीं इंसुलिन रेजिस्टेंस से जुड़ी होती है। और इसका असर सिर्फ अंदर तक ही नहीं रहता। जब शरीर में इंसुलिन का लेवल गड़बड़ाता है तो ये हमारी त्वचा में कोलेजन को तोड़ने लगता है। नतीजा, समय से पहले झुर्रियां और ढीली त्वचा। मतलब जो अंदर हो रहा है वो बाहर साफ साफ दिखता है। हाँ, असली हल तो अंदर से ही आता है, शरीर को बैलेंस करके। लेकिन आज हम एक बहुत ही असरदार बाहरी तरीके पर फोकस करेंगे। एक ऐसा ट्रीटमेंट जो घर बैठे उन महंगी क्लिनिकल प्रक्रियाओं की तरह ही काम करता है। तो चलिए, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। इसका सल्यूशन एक ऐसी चीज में छुपा है जिसे हम अक्सर सेहत का दुश्मन मानते हैं, और वो है चीनी। जी हाँ, वही चीनी जो हर रसोई में होती है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। अब ये जो कंपैरिजन है ना, ये कमाल का है। क्योंकि ये हमें बताता है कि चीनी खाना और चीनी लगाना ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। खाने पर जहाँ ये हार्मोन्स बिगाड़ सकती है, वहीं त्वचा पर लगाने से ये एक जेंटल एक्सफोलिएंट का काम करती है। मतलब ये मरी हुई कोशिकाओं को हटाकर कोलेजन बनाने में मदद करती है। और यही बात इस नुस्खे को इतना खास बनाती है। सोचिए, घर पर रोज बस कुछ पैसों में वो नतीजे मिल सकते हैं जिनके लिए लोग हजारों खर्च करते हैं। ये सच में काफी सुलभ और किफायती है। चलो अब सीधे एक्शन में आते हैं। देखते हैं कि ये बेसिक स्क्रब बनता कैसे है, और यकीन मानिए ये बहुत ही ज्यादा आसान है। तो आपको चाहिए बस ये कुछ चीजें। यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चीनी के दाने एकदम बारीक होने चाहिए, खासकर अगर चेहरे के लिए बना रहे हैं। मोटी चीनी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है। इसे बनाना तो बच्चों का खेल है। बस इसकी कंसिस्टेंसी, मतलब इसकी बनावट सही होनी चाहिए। ये गीली रेत जैसा लगना चाहिए, इतना गीला कि बंधा रहे पर बहने न लगे। तो ये तो था बेसिक स्क्रब। लेकिन अगर इसे नेक्स्ट लेवल पर ले जाना हो तो चलिए देखते हैं इसका सुपरचार्ज्ड हर्बल वर्जन। जो लोग जड़ी बूटियों के फायदे भी लेना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। इस वर्जन में हम नॉर्मल तेलों की जगह लेंगे कुछ खास तेल, जिनमें कैलेंडुला, लैवेंडर और कैमोमाइल जैसी जड़ी बूटियों का सत्व हो। आपको पता है, कैलेंडुला को तो स्किन क्वीन यानी त्वचा की रानी भी कहते हैं। प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले था। कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस इसमें इस्तेमाल हुए तेल ज्यादा शक्तिशाली हैं, जो त्वचा को और भी गहराई से फायदा पहुंचाते हैं। ठीक है, स्क्रब तो बन गया, लेकिन अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। इसे लगाना कैसे है और स्टोर कैसे करना है ताकि ये खराब ना हो और इसका पूरा फायदा मिले। लगाते वक्त बस एक चीज याद रखनी है, कोमलता। त्वचा पर जोर से बिल्कुल नहीं रगड़ना है, एकदम हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। अब ये बात गांठ बांध लीजिए, क्योंकि इस स्क्रब में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है। इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं जानी चाहिए। पानी गया तो समझो तेल खराब हुआ और उसमें से बदबू आने लगेगी। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा जुगाड़ है। एक छोटा सा डिब्बा अलग से रख लो। जब भी इस्तेमाल करना हो, उसी में थोड़ा सा स्क्रब निकालो और बाथरूम में ले जाओ। इससे आपका मेन जार एकदम सेफ और सूखा रहेगा। अच्छा, इसे लगाकर तुरंत धोना नहीं है। 5 से 10 मिनट तक इसे त्वचा पर छोड़ना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे चीनी को अपना काम करने का टाइम मिल जाता है, और फिर जब आप मसाज करते हैं तो इसका असर दोगुना हो जाता है। ये कोट ना पूरी साइंस को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता है। बेसिकली हम अपनी त्वचा को एक तरह से धोखा दे रहे हैं। ये हल्की रगड़ उसे सिग्नल देती है कि अरे कुछ डैमेज हुआ है, चलो मरम्मत करो, और जवाब में वो ज्यादा कोलेजन बनाने लगती है। कमाल है ना? यही तो महंगे ट्रीटमेंट्स करते हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी स्किन की बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल हमारी रसोई की सबसे आम चीजों में ही छिपा हो? सोचने वाली बात है।